नेशनल पॉलिटिक्स बहुत सर्फेस लेवल पर फॉलो कर, मुझे बस पता है कि क्या हो रहा है, मैं क्यों तक जाने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। मैं पूरी गेम को एक जियोपॉलिटिकल नजरिए से देख रहा हूँ। तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ आपके अकॉर्डिंग? ना ना, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। आप ये मानते हो कि ये सही हाँ है? हाँ हाँ। नेशनल या स्टेट पॉलिटिक्स क्यों फॉलो करना चाहिए या क्यों नहीं फॉलो करना चाहिए, ये बता दीजिए। नहीं, पॉलिटिक्स फॉलो ही करना चाहिए। प्री मॉडर्न वर्ल्ड में मोनार्की थी। मोनार्की में राजा भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता था। जैसे अशोक है, वो देवानाम पियदसी है, बिलव्ड ऑफ गॉड। प्रजा का भला करना ये धर्म था। वी आर बाउंड बाय लॉ। अकबर जिल्ले इलाही है, लेकिन मोदी जी हमारे जिले जमहूरियत हैं। बात समझ में आई? अशोक वॉज देवानाम पियदसी, बिलव्ड ऑफ गॉड। अकबर वॉज जिल्ले इलाही, शैडो ऑफ अल्लाह। मिस्टर मोदी इज जिले जमहूरियत, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। तो पॉलिटिक्स समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वो स्टेट में है या नेशन में है, वो आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं। जैसे आज हम भारत को देखें, हमारे भारत के लोग इनोसेंट बहुत है, बहुत, मतलब इतने इनोसेंट लोग पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आप इन्हें बिना तथ्य के कुछ भी समझा सकते हो। यह देश एविडेंशियल नहीं है। जैसे ब्रिटेन का आदमी आपसे एविडेंस मांगेगा, यह देश लॉजिकल है। बस आप लॉजिकली किसी चीज को प्रूव कर ले आओ, लोग मान लेंगे। तो ये देश बड़ा इनोसेंट है। इसलिए अगर इस देश को महान बनना है तो इस देश के लोगों को पॉलिटिक्स पढ़नी ही पड़ेगी, उसे समझना ही पड़ेगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम क्या है। उसका सिर्फ पैर नहीं छूना है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी इलाके में आता है, पूरा मोहल्ला पैर छूने के लिए भागता है। भैया आपका रिप्रेजेंटेटिव है, रिश्तेदार थोड़ी है। पैर हम किसका छूते हैं? किसी सम्माननीय का, शिक्षक का, गुरु का, संत का। भाई अभी तुम्हारे ऑफिस में डीजीपी साहब आ गए, आप जाओगे पैर छूने? आप उन्हें प्रणाम करोगे, सर नमस्कार या जय हिंद सर। तो पॉलिटिक्स समझना बहुत जरूरी है। फिर आपने ये क्यों कहा कि अगर आपने जियोपॉलिटिक्स समझ लिया तो नेशनल और स्टेट? नहीं, मैंने ये कहा कि मेरा कहने का मतलब ये था, उस पर मैंने समर्थन दिया था कि जियोपॉलिटिक्स समझना एक पीएचडी करने के बराबर है। ओके। जियोपॉलिटिक्स वो आदमी समझ सकता है जिसकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी हो। सिर्फ हिस्ट्री पढ़ने वाला आदमी जियोपॉलिटिक्स कभी नहीं समझ सकता। भाई इजराइल, 99% लोग दुनिया में ये समझते हैं कि इजराइल का जो मसला है वो मुसलमान और यहूदी का मसला है, क्योंकि वो इतनी टेक्निकल जगह है ज्योग्राफिकली। 99% आप किसी से पूछो, हिंदू से पूछो, सिख से पूछो, किसी से, कि यार ये इजराइल, अरे बोले भैया यहूदी जो है जबरदस्ती मुसलमानों की इलाका कब्जा किए हुए। किसी को नहीं पता कि ये मसला जितना इतिहास पुराना है उतना ही पुराना ये मसला है। कभी वहां रोमन एम्पायर का दबदबा था, क्योंकि जिसका भी वहां कब्जा होगा वो पश्चिम और पूरब के ट्रेड पे कब्जा करेगा। फिर बाइजेंटाइन एम्पायर आया, फिर ऑटोमन एम्पायर आया, फिर ब्रिटिश एम्पायर आया, और आज अमेरिकन एम्पायर है। तो अमेरिकन एम्पायर वहां सीधे तो बैठ नहीं सकती, तो इजराइल उसका रिप्रेजेंटेटिव है। तो उस ज्योग्राफी को समझना, मेडिटेरेनियन, स्वेज कैनाल, रेड सी, इतनी टेक्निकलिटी कौन सीखे? तो जो आदमी जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, उसका मतलब उसका माइंड बड़ा मैच्योर है, बड़ा समझदार माइंड है, बड़ा डीप नॉलेज रखने की वो फितरत रखता है। तो जो पीएचडी करने की सोचेगा वो क्लास 10th की सिविक्स बुक नहीं पढ़ेगा। हमारा संविधान, हमारी संसद, ऐसे ही तो छोटी छोटी हेडिंग होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत अच्छा यार, जियोपॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज है। तो बेसिकली अगर आपने 10th स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर लिया तो फर्स्ट स्टैंडर्ड की पढ़ाई क्यों करें? क्यों करें? यही लॉजिक। ओके।